चाहत हुई तेरे नाम। अभी हीरा के बारे में आज ही मुझसे गलत बात करे तो बर्दाश्त नहीं होती। और बाबा ये देखिए मेरी बर्थडे की पिक, मैं कितनी प्यारी हूँ ना इसमें। आप तो अभी भी प्यारी हैं। तो पिक्चर कितनी अच्छी है, ये तो हमारे पास भी नहीं है ना। ये पिक्चर मैंने अपने कैमरा से ली थी, ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स मेरे पास हैं बेटा। बाबा आर्यन कह रहा था कि ये मेरी मामा है, लेकिन ये तो मेरी खाला है ना। नूरी, नूरी, जी हीरा बीबी कहाँ है? वो जी अपने कमरे में है, वारिस बाबा को दवाई पिला रही है। दवाई पिला रही है? क्या हुआ है वारिस? उन्हें बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है तो खुद दवा पिला रही है, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ना। जाओ बुला के लाओ उसे। अभी लाती हूँ। बीबी जी बेगम साहब आपको बुला रही हैं और वारिस बाबा को भी। आती हूँ, वो भी बहुत रहा है। अम्मी आपने बुलाया? हाँ, लाए बीबी जी मुझे दे दें। जब इसे बुखार था तो अपने तौर पे दवा देने की क्या जरूरत थी? अम्मी बस मामूली सा बुखार था, मैंने सोचा सिरप दे दूंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है अशर को पता चल गया तो वो कितना नाराज होगा। हाँ, बिला वजह परेशान हो रही हैं। अशर को तो अपनी बीवी बच्चे की कोई परवाह ही नहीं है। उन्हें सोनिया चाहिए थी, उन्हें मिल गई। कैसी बातें कर रही है, क्या मतलब है तुम्हारा? आपने नोट नहीं किया, जब से सोनिया इस घर में आई है अशर सोनिया से तो इतने प्यार से बात करते हैं, लेकिन सारा गुस्सा हम घर वालों पर ही उतरता है। ऐसा कुछ नहीं है हीरा। नूरी, अम्मी को बताओ ना सब कुछ जो तुमने सुना है। क्या सुना है तुमने? अभी सुना है क्या? लेकिन सोनिया तो घर पर नहीं है। ना जी ना बीबी जी, सोनिया बीबी घर पे ही है। आपका पूछ रही थी, मैंने कह दिया सो रही है। फिर वो सीधी अशर साहब के कमरे में चली गई। तो इसमें बताने वाली कौन सी खास बात है? बात है अम्मी, मेरे ख्याल से नूरी आपको बताया तो ज्यादा बेहतर है। नूरी, तुम मम्मी को सारी बात बताओ, मैं वारिस को सुला के आती हूँ। जी। ऐसा तुमने क्या सुन लिया है? और ये कान लगा लगा के दरवाजे पे क्या सुनती रहती हो तुम? बेगम साहबा मैं कान लगा के कुछ नहीं सुन रही थी, वो तो मैं वहां से गुजर रही थी तो सोनिया बीबी की आवाज आई। बात ही ऐसी थी कि मैं सुनने पे मजबूर हो गई। अरे तो बताओ तो सही, क्या बात है? इसका मतलब है कि अशर पे जो हमला हुआ है उसका सोनिया को पता है। जी। चलो मेरे साथ अशर के कमरे में। आंटी आप अचानक, आप तो सो रही थी ना? मुझे देख के घबरा क्यों गई? नहीं, मैं आपको देखकर क्यों घबराऊंगी? इसलिए क्योंकि हम अचानक से कमरे में आ गए। क्या मतलब है अचानक आ गए? यहाँ पे कोई जुर्म हो रहा था, गुनाह हो रहा था। हीरा आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये बात क्यों नहीं समझ लेती? मैं अशर की दोस्त हूँ। अशर की दोस्त तो जोया भी थी। जोया की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई लड़की नहीं ले सकती है, और ना ही सोनिया का ऐसा कोई इरादा। अच्छा, अगर ये जोया की जगह नहीं लेना चाहती तो इतनी बेतकल्लुफी के साथ तुम्हारे बेड पे क्या कर रही है? देख रही है मामा, ये अपनी हद से बढ़ती जा रही है। इल्जाम लगा रही है मुझ पर भी और सोनिया पर भी। तुम यहीं बैठी रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अशर मुझे मत रोको, मेरे इस घर से चला जाना ही बेहतर है। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगे इस घर से। अशर, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आंटी मैं कब का इस घर से चली जाती, लेकिन अशर है कि मुझे जाने ही नहीं दे रहा। हाँ, जब आपको भी असल हकीकत का पता चलेगा तो आप भी सोनिया को जाने के लिए नहीं कहेंगे। तो मुझे बताओ तो सही, असल हकीकत है क्या? आंटी दरअसल बात यह है कि
अब आप ही बताइए मामा, मैं सोनिया को यहाँ से जाने देता? ये तो तुमने बहुत अच्छा किया अशर के सोनिया को रोक लिया। इसका मतलब है ये वही लोग थे, उन्होंने तुम्हें मारा पीटा है। जी आंटी, मैंने आपको भी बताया ना, बहुत जल्द वो लोग अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। ये बहुत अच्छा हुआ। मैं हिरा को जाके सारी हकीकत बताती हूँ। हिरा, इस तरह जरा जरा सी बातों पे तुम रोना शुरू कर देती हो। इस तरह करोगी तो कैसे गुजारा होगा? बंद करो रोना। जरा सी बात? जिसे आप जरा सी बात कह रही हैं वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अरे तुम भी तो सोनिया पे राशन पानी लेके चढ़ गई थी। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? आपने नहीं देखा वो कैसे अशर के साथ बैठी हुई थी? तो क्या करे, उसके कमरे में और कोई बैठने की जगह नहीं है तो पलंग पे ही बैठेगी ना। सोनिया को अपनी हद में रहना चाहिए। इस तरह कैसे वो मेरे शौहर के कमरे में बेतकल्लुफी से जा सकती है? ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह तुम्हें और फरीद को देख के अशर गलतफहमी में पड़ गया था, लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मुझे गलतफहमी है, लेकिन जो नूरी ने बताया वो क्या था? अम्मी, अशर सोनिया की वजह से परेशानियों में घिरते जा रहे हैं। अरे भाई, नूरी ने जो बताया वो बिल्कुल सही था। सोनिया और अशर ने मुझे सारी बात बताई है। देखो, वो लोग जिन्होंने अशर पे हमला किया था ना, वो सोनिया की इज्जत से खेलना चाह रहे थे और अशर ने उनको उनके इरादों में नाकाम कर दिया। इस वजह से वो अशर के दुश्मन हो गए, लेकिन सोनिया ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है, वो गिरफ्तार हो गए। जब हम हॉस्पिटल में थे ना, सोनिया वहीं गई हुई थी, बल्कि वो तो अभी भी घर छोड़ के जा रही थी, लेकिन अशर ने उसे रोक लिया कि कहीं कोई फिर उसे बेवकूफ न बनाए। देखो, तुम इन चीजों को माइंड मत करो, अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो तुम जल्दी से फ्रेश होके नीचे आओ, अब नूरी से कहती हूँ चाय बनाए, हम सब मिलके पियेंगे। आओ बेटा, शाबाश। अशर, थैंक्स। किस बात के लिए? वो इसलिए कि तुमने सबके सामने मेरी इज्जत रख ली। मेरे ख्याल से तुम्हें अब अपने रूम में जाना चाहिए। ओके। फरीद और हीरा एक दूसरे को चाहते थे और फिर हॉस्पिटल में मिलना भी तो इस बात का सबूत है कि फरीद और हीरा एक दूसरे को भूले नहीं हैं। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? जितना भी फरीद से दूर होना चाहती हूँ, उसको भुलाना चाहती हूँ, भूल नहीं पाती, बल्कि मकनातीस की तरह उसकी तरफ खिंची चली जाती हूँ। है अल्लाह, मेरे दिल से फरीद की मोहब्बत को निकाल दे, मुझे सुकून दे दे मेरे अल्लाह, मुझे सुकून दे दे। हिरा, वारिस का बुखार बहुत तेज हो रहा है। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, वारिस का तो बुखार बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक काम करती हूँ, वारिस को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैं भी चलती हूँ ना साथ? नहीं नहीं, आप आराम करें, मैं ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, बहुत आराम कर लिया मैंने, हम दोनों साथ लेके चलते। अम्मी, अशर की मेडिसिन का टाइम हो जाएगा। अरे सोनिया है ना घर पे, मैं कह देती हूँ उससे। मिस, वो कर मगर क्या करने लगी? हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि घर में कोई ऐसा तो है जिसकी बात अशर मानता है। क्या सोचने लगी? नहीं, आप ठीक कह रही हैं, हमें मौके की नजाकत को समझना चाहिए। तो चलो फिर हम दोनों चलते हैं, तुम वारिस को भी तैयार करो और खुद भी तैयार हो जाओ। आओ जल्दी। ठीक है। कितना जालिम हो गया था मैं, बहुत जुल्म किया मैंने हीरा पर।
मुझे अब पता चला कि शक एक तेज धार खंजर है, जिस पर फेर दिया जाए उसकी रूह को चीर कर रख देता है। मैंने हिरा की कुर्बानी और मजबूरियों को समझा ही नहीं। बस एक बार किसी के साथ देखा और फैसला सुना दिया। कितनी मजलूम थी हिरा। मजलूम का सब्र कभी जाया नहीं जाता। शायद इसीलिए रमशा और उसके बाप ने मुझे इस बेरहमी से अपने घर से निकाल दिया, जैसे मैंने कभी हिरा को निकाल दिया था। चलो भाई, चाय आ गई। नूरी, एक प्याली अशर के कमरे में दे आओ। बेगम साहबा, कहीं ऐसा ना हो कि साहबजी मुझ पर गुस्सा करें। अम्मी, नूरी बिल्कुल ठीक कह रही है। आंटी क्यों ना हम अशर को भी ले आए और साथ चाय पिए। अरे इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन अशर चल नहीं सकता ना बेटा अभी। आंटी, अशर की व्हीलचेयर तो है ना? ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। चले मैं अशर को लेकर आती हूँ, फिर साथ चाय पीते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फराह, मिसेस अशर बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली मुझे वारिस को लेकर आना था आपको दिखाने। कब तक आ जाऊँ? जी ठीक है, थैंक यू। कितनी देर में जाना है? बस कह रही हैं आधे घंटे तक आ जाएं। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसे 2-3 दिन से बुखार है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, ये बच्चों के साथ चलता रहता है इस एज में, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बुखार की कोई तो वजह होगी ना? एक्चुअली जब बच्चे दांत निकालते हैं ना तो इस स्टेज से गुजरते हैं, तो मैं इनको कुछ मेडिसिन लिख रही हूँ, आप इनको पाबंदी से देती रहिएगा, इंशाल्लाह ठीक होंगे। देखा, मैं तो समझा रही थी, इनकी समझ में नहीं आ रहा। असल में आजकल के ये लोग बच्चे नहीं समझते हैं। ओके हिरा, मैं सोच रही हूँ रास्ते में मज़ार भी आएगा, हम मज़ार से होते हुए ना चले। ठीक है, ठीक है, चलो इसे चुप कराओ भी, चुप हो जाओ। अभी घर पर कोई नहीं है, क्यों ना मैं अशर के पास ही चली जाऊं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं उसके साथ। हीरा होती है तो मुझे अशर के पास देखकर बिला वजह ही जेलस होती रहती है। हेलो। गुड इवनिंग मिस सोनिया। इवनिंग मिस्टर दानिश। मिस सोनिया, मैंने आपको इसलिए फ़ोन किया था कि पुलिस ने फैसल के दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अशर को थ्रेट भी किया था और जख्मी भी। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, नहीं तो वो लोग मेरे जहन पर सवार थे कि कहीं उन्होंने फैसल को अरेस्ट करवाने का बदला तो नहीं लिया। अब आप बिल्कुल इजी होकर अपना काम करें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बगैर किसी हेजिटेशन के आप मुझे कॉल कर सकती हैं। जी, विल टॉक टू लेटर। ओके, बाय। जी फरीद साहब, कैसे हैं आप? कैसा होऊंगा, अपने किए हुए पर सोच सोच कर पछता रहा हूँ। मुझे ये बता कि माजी को याद करते रहने से मुस्तकबिल अच्छा हो जाया करता है क्या? मेरी नज़र में तो हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। एक ऐसा शख्स जिंदगी में क्या करेगा जो 3-3 शादियां करके भी अपने घर को घर ना बना सका? काफी मायूस लग रहा है। खैर तो है। तो तुझे क्या लगता है, जो मेरी सिचुएशन है उसमें मुझे खुश होना चाहिए? नहीं यार, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है। मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जिंदगी नाम ही मुश्किलों का है और हर मुश्किल का हल उसके आसपास ही हुआ करता है। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि हमें वो हल तलाश करना होता है। मैं तो खुद कहीं गुम हो चुका। तू बता, कहाँ तलाश करूँ खुद को? कुछ वक्त दे अपने आप को, अपनी जिंदगी को। बहुत सारे सवालात के जवाबात वक्त के साथ साथ खुद ही हल हो जाया करते हैं। खैर छोड़, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया। मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि
तेरे ऑफिस में अगर कोई जॉब वगैरह है तो मुझे बताना। क्या जॉब की जरूरत है तुझे? तो फिर क्या करूं? अम्मा के घर पे ऐसे ही पड़ा रहूं फारिग? अरे यार, वो तेरे ससुर ने तेरे नाम एक फैक्ट्री भी तो की थी ना, उसका क्या बना? हाँ की थी, लेकिन अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, वो फैक्ट्री कानूनी तौर पर तेरे नाम पर है, तू उसका मालिक है। देख, तू उसको बेच भी सकता है, अच्छी खासी मालियत है वो। मैंने कहा ना, मेरा अब उनकी किसी भी चीज़ से कोई वास्ता नहीं। अच्छा, तू ऐसा करके 2-4 दिन रेस्ट कर, अपने दिमाग को ठंडा कर। जब तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है? बस तू मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ। अच्छा, करता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके। चाहत हुई तेरी